सैटर्न इज टू ट्रांजिट एक्वेरियस। कुंभ राशि में शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है 17 जनवरी को, और ये 2.5 साल के लिए फॉर कमिंग 2.5 ईयर्स एक्वेरियस में रहेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इस बारे में ये वीडियो। ऑल्सो मैं एक और बात बता दूँ, आपकी कुंडली चाहे किसी असेंडेंट की हो, सन साइन की हो, मून साइन की हो, सैटर्न इज़ गोइंग टू ट्रांजिट एक्वेरियस, और एक्वेरियस के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, आपके सब की कुंडली में देखने को मिलेंगे। जैसे केप्रिकॉर्न में सैटर्न ट्रांजिट किया, तो केप्रिकॉर्न का मतलब होता है रेस्ट करना, किसी चीज़ को एक ऑर्डर में छोड़ देना। तो हमने 2.5 साल रेस्ट किया है। मृत्यु की राशि होती है कैप्रिकॉर्न, तो डेथ्स इंक्रीज़ हुई हैं। बरीड अंडरग्राउंड, जो भी जितने भी मिनरल्स होते हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं, उसकी राशि होती है कैप्रिकॉर्न। तो कितने सारे रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, जैसे सोने के रिजर्व्स, या फिर कितने सारे जो बरीड आइटम्स थे वो सारे बाहर आए हैं, जितने सारे स्कैम्स थे वो बाहर निकल के आए हैं। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, एक्वेरियस में क्या होगा, एक्वेरियस जो होता है ना, वो पब्लिकेशन की राशि होती है, नेटवर्किंग की राशि होती है। क्यों? तो ये वायु तत्व की आखिरी राशि होती है। इसका मतलब होता है साउंड, जो वायु तत्व की पहली राशि का मतलब जेमिनाई, जहाँ पे साउंड ओरिजिनेट हुआ। लिब्रा वायु तत्व की दूसरी राशि, जिसका मतलब होता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। वो साउंड कहीं तक चलता है, चल के जाता है, एंड उस साउंड के रिसीव होने को हम एक्वेरियस कहते हैं। कान पे रिसीव होने को आपको एक्वेरियस से देखा जाता है। तो एक्वेरियस जो राशि है वो रिसीविंग की राशि बनी। जो आप मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हो, अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये सिंगल मात्र एक ऐसी चीज़ है जो एक्वेरियस से डिनोट होती है। वाई? बिकॉज इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिसीविंग। सैटर्न एक्वेरियस में आने का क्या मतलब है, वो आपको डायरेक्टली फ़ोन्स पे दिख जाएगा। मतलब सैटर्न क्या करेगा यहाँ पे, ये प्रोसेसेस रिलेटेड टू साइंस ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन सैटर्न क्या करेगा 2.5 साल के लिए, एक्वेरियस से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होंगे उन पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें फोकस में आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चरली अरेंज होंगी, और उसमें काफ़ी सारा उतार चढ़ाव आएगा। तो मोबाइल इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन 2.5 ईयर्स के लिए आने जा रहा है। इससे पहले जब आया था सैटर्न एक्वेरियस में 1993 के आसपास, तो बैंकिंग में जो सिस्टम्स है ना, जैसे पहले अकाउंटिंग होती थी रजिस्टर्स पे, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए वहाँ पे। उससे उसी टाइप से रिलेटेड चीज़ें होने लगेंगी। अब जो हम सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जैसे जो कंप्यूटर एक प्रॉपरली सिस्टम है, ये सिस्टम चेंज होने जा रहा है। एक्वेरियस से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा वो आती है रिलीजन। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो। ये धर्म का जो प्रचार होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू होता है, स्पीकर्स के थ्रू होता है। वो जहाँ पे आप जो अज़ान देखते हो, जो अज़ान पढ़ती है, या फिर जो जगराता देखते हो आप, इस जगराते को एक्वेरियस कहते हैं। जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, दैट असेंबली इज़ एक्वेरियस। तो यहाँ पे सैटर्न आने का मतलब है असेंबली बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे एक्वेरियस में सैटर्न 2 मोशंस परफॉर्म करेगा, एक तो फॉरवर्ड, एक रेट्रोग्रेड। जब फॉरवर्ड परफॉर्म करेगा तो असेंबली बढ़ जाएगी, लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, इंटरटेनमेंट ज़्यादा होगा, शादी में लोग ज़्यादा जाएंगे, किसी धर्मगुरु को बैठ के लोग ज़्यादा सुनेंगे, रिलीजन की बात काफ़ी ज़्यादा होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रिलीजन भी होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब सैटर्न एक्वेरियस को ट्रांजिट करेगा, राहु उस वक्त एरीज़ में ट्रांजिट कर रहा है अभी भी। तो एरीज़ का मतलब होता है ओरिजिनेशन ऑफ, अब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो इसका मतलब होता है ओरिजिनेशन ऑफ न्यू रिलीजन। नए रिलीजन का जन्म होने जा रहा है। किसी भी नए चीज़ का जन्म होना, एग्जिस्टेंस में लाना, एरीज से देखते हैं। और राहु यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो ये ट्रांजिट राहु का सितंबर तक है। तो सितंबर तक आप देखोगे कि नए रिलीजन के नए नए एस्पेक्ट्स निकल के सामने आएंगे। पहले जो लोग सपोज़ राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, अब नए नए देवता निकल के आएंगे जिनको पूजा, जैसे 64 योगिनी है, उसमें से किसी एक योगिनी की पूजा ज़्यादा हो जाएगी, या फिर रिलीजन में कुछ ऐसा एस्पेक्ट आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, तो अब
यहाँ पे सितंबर के बाद राहु ट्रांजिट कर जाएगा पाइसीज़ को। पाइसीज़ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, तो रिलीजियस कन्वर्जन। एक्वेरियस का मतलब रिलीजन और पाइसीज़ का मतलब कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन्स फिर 1.5 ईयर्स के लिए बढ़ जाएंगे। ये मैं सिर्फ और सैटर्न और राहु को मैप आउट करके बता रहा हूँ। बाकी सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्लो चलते हैं। केतु को हम नहीं देख रहे बिकॉज उसका मतलब इग्नोरेंस होता है। जुपिटर जो होता है वो एक्सपैंड करता है, तो जुपिटर एक्सपेंशन बताता है। जैसे ये जो कन्वर्जन है ना, रिलीजियस कन्वर्जन, ये एक्सपैंड कहाँ करेगा, वो जुपिटर को देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन रिलीजियस कन्वर्जन इस साल के सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले अराइवल ऑफ न्यू रिलीजन होगा। इसके बाद ट्रांसमिशन, जो भी सैटेलाइट्स होती हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, जो सिग्नल्स को कैच करते हैं, इस कैचिंग ऑफ सिग्नल को हम एक्वेरियस से देखते हैं। तो जब यहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो सिग्नल्स जो हैं बहुत ज़्यादा उस जो सैटेलाइट की जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का टाइम होने जा रहा है ये 2.5 ईयर्स। इस 2.5 ईयर्स में आप टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस बहुत मेजर स्केल पे देखोगे। एक्वेरियस का एक और इंटरप्रिटेशन मैं बताता हूँ। इसका इंटरप्रिटेशन होता है मार्केट। मार्केट में जो पूरा को पूरा प्रॉपर मार्केट होता है जहाँ पे आप खरीद बिक्री करते हो, सेल एंड परचेज करते हो, इसको एक्वेरियस से देखते हैं। तो मार्केट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सैटर्न। मार्केट हाईलाइट आ जाएगा और लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब मार्केट फ्लो, जब सैटर्न फॉरवर्ड मूव करेगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, रिसेशन। और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो मार्केट को हॉल्ट कर देगा। मार्केट में सब्जियां कम पड़ जाएंगी, मार्केट में पैसे होंगे लेकिन वो कम पड़ जाएंगे आपको यूज़ करने के लिए। दूसरी एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस जो होता है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैकेनिज्म होता है जो चलता है, एक्चुअली वर्किंग देखते हैं हम किसी चीज़ की। तो यहाँ पे जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो जितने भी आपने माइक्रो प्रोसेसर्स या चिप्स देखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, सेमीकंडक्टर्स जितने भी होते हैं जिनका काम होता है प्रोसेसिंग करना, वो सारी की सारी हॉल्ट हो जाएंगी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी, तो आपके लाइफ में मैं बताता हूँ। एक्वेरियस का मतलब होता है पब्लिशिंग, पब्लिकेशन, किसी भी चीज़ का ढिंढोरा पीटना। जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, फॉरवर्ड चलेगा, तो ढिंढोरा काफ़ी बड़े लेवल पे पीटा जाएगा। और जब रेट्रोग्रेड होगा तो वही ढिंढोरा रुक जाएगा, बहुत कम, मान के चलो ऐसे कि गहराई पता चलेगी आपको। तो ये फॉरवर्ड और रेट्रोग्रेड मोशन आपको नहीं भूलना है। जब भी सैटर्न आपके कुंडली में जहाँ पे भी चल रहा हो, 6th हाउस में चलेगा आपके वर्क को इफेक्ट करेगा, 5th हाउस में चलेगा वो पब्लिकेशन से रिलेटेड आप किसी जॉब को ज्वाइन करोगे, 5th हाउस में चलेगा ना सैटर्न, आप किसी की भी कुंडली उठा लो, वो निश्चित है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड, ज्वाइनिंग समवेयर। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में चल रहा है तो आप अपनी इमेज की, अपने बॉडी की, अपने फर्स्ट हाउस नेम की ब्रांडिंग करोगे। तो ब्रांडिंग का हाउस ब्रांडिंग का राशि है एक्वेरियस। किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का राशि एक्वेरियस है। तो यहाँ पे प्रमोशंस, एडवर्टीज़मेंट, किसी भी चीज़ के बारे में ब्रॉडकास्ट करना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन, जैसे न्यूज़ रूम्स हुए, न्यूज़ रूम्स बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं एक्वेरियस का। वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं, इस ब्रॉडकास्टिंग को एक्वेरियस कहता है। यहाँ पे सैटर्न आएगा तो कितने सारे न्यूज़ चैनल्स बंद कर देगा। जब रेट्रोग्रेड होगा तो न्यूज़ चैनल्स बंद कर देगा, जब फॉरवर्ड होगा तो न्यूज़ की गहराई बढ़ जाएगी। अब जो भी बातें होंगी ना तो न्यूज़ पे कंट्रोल आ जाएगा। अदर एस्पेक्ट में आपको सैटर्न ट्रांजिट का समझाता हूँ। एक्वेरियस पे तो ट्रांजिट करेगा। एक्वेरियस के ऑपोजिट में होता है लियो। लियो का मतलब होता है बर्निंग, जहाँ पे जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है आपकी बॉडी में, इसको लियो कहते हैं। अब लियो पे जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी सैटर्न की, तो प्रोसेस रिलेटेड टू लियो विल बी पेनफुल। हर वो चीज़ जो कि जहाँ पे फायर इन्वॉल्व है, दैट विल बिकम पेनफुल। तो आप ध्यान रखना, जितने भी जैसे मोटर इंजन्स होते हैं, बाइक इंजन्स होते हैं, इंजन्स में पेन आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इंजन का प्रोसेसिंग है, वो सब इंजन सबसे ज़्यादा ठप पड़ेंगे, किचन सबसे ज़्यादा ठप पड़ जाएंगे जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। फॉरवर्ड चलेगा तो किचन में चेंज आ जाएगा।
एट द एंड ऑफ इट मैं आपको फिर से यही समझाना चाहता हूँ कि सैटर्न जब एक्वेरियस में आएगा तो एक्वेरियस से रिलेटेड प्रोसेसेस पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा फॉर 2.5 ईयर्स. सो जो ट्रेंड बनने जा रहा है हमारे पूरे अर्थ पे, दैट विल रिमेन center bound to Aquarius. Aquarius will be the center of all those things. क्या चीज़ है Aquarius? तो ब्रॉडकास्टिंग, प्रोमोटिंग, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़ एजेंसीज, जो भी वो बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो भी आप टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको सैटर्न रेगुलेट करेगा. सैटर्न जो होता है रिंग्स रखता है अपने आसपास रिंग को मेंटेन रखता है. तो उस रीज़न से सैटर्न को हम ऑर्गेनाइजेशन का प्लैनेट बोलते हैं. तो जब ये एक्वेरियस में आएगा तो एक्वेरियस को अरेंज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एक सटल लेवल पे लेके आएगा. तो मीडिया इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन होने जा रहा है फॉर श्योर. एक और चीज़ मैं बोलूँगा, चूँकि एक्वेरियस ऑल्सो बड़े पर्दे की पिक्चर है जो कि मूवी हॉल्स, थिएटर्स में चलती हैं. इन मूवीज़ पे भी रेगुलेशंस आने जा रहे हैं. वो भले आपको आप इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि मूवीज़ का जो रिवॉल्यूशन होता है ना, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आए, अब वो एक नए लेवल पे आने जा रहे हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल होलोग्राम मूवीज़ आप देख सकते हो सकता है आने वाले समय में. बट ये 2.5 ईयर्स टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस का ट्रेंड रहेगा बिकॉज ऑफ सैटर्न. ऑल्सो आपको राहु को देख लेना है, राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है. इस साल सितंबर तक एरीज़ में ट्रांजिट करेगा, एरीज़ के बाद जाएगा पाइसिस में. तो पाइसिस का मतलब होता है कन्वर्जन. तो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जन्स, रिलीजियस कन्वर्जन्स, हर वो चीज़ जहाँ पे जैसे स्टेडियम्स होते हैं, स्टेडियम इज़ एक्वेरियस, जहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ होती है. तो स्टेडियम पे जब रेट्रोग्रेड होगा तो सपोज़ कोई मैच होने वाला है ना, वो 5 महीने के लिए रद्द हो जाएगा. सिंपल. सो दिस इज़ हाउ things are going to pan out for 2.5 years. For more, stay tuned and subscribe. और अगर कुछ शेयर करना है आपको तो प्लीज़ कमेंट.